हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 13.2 का। तो जितना बड़ा ये क्वेश्चन दिख रहा है वैसे रियल में इतना बड़ा है नहीं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कह सकते हो, और सबसे आसान क्वेश्चन जो होते हैं ना इस चैप्टर के उसमें से एक है ये। तो क्वेश्चन जो कह रहा है आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के पढ़ लेना। तो पहला लाइन ही बता रहा है हमें दोस्तों। रचेल है, कहता है एक इंजीनियर है। रचेल एन इंजीनियर स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। मतलब एक रचेल है जिसे क्या कहा गया, आपको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। शेप लाइक अ सिलेंड्रिकल, जो कि शेप कैसी है दोस्तों, सिलेंड्रिकल है, यानी कि सिलेंडर की शेप है। बस यहाँ तक समझ में आया ना आपको। हिंदी में पढ़ते हैं। कहते हैं एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, मतलब एक स्टूडेंट को रचेल जिसका नाम है, उसको क्या बनाने के लिए बोला गया। एल्यूमिनियम की शीट से हमने क्या बनाना है दोस्तों, प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाना है जो कैसा है दोस्तों, एक बेलन के आकार का है। किसकी बात कर रहा है, बेलन यानी कि सिलेंडर की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले से ही क्या कर लिया, इसका सिलेंडर एक बना लिया, ये बना लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। मतलब साथ में क्या लगा रखा है, दो कोन्स को अटैच कर रखा है, ठीक है। एट इट्स टू एंड, एंड मतलब जो इसके दो एंड साइड होंगे ना उन दोनों के तरफ लगा रखा है। क्या लगा रखा है, कोन लगा रखा है। हिंदी में भी समझते हैं। कह रहा है इस मॉडल को बनाने के लिए कहा गया जो ऐसे एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरे मतलब एक ऊपर में और एक नीचे में, दो शंकु क्या है दोस्तों जुड़े हुए हैं। शंकु मतलब कोन जुड़े हुए हैं। तो चलो बनाते हैं। देखो ये आपके पास क्या सिलेंडर है, इसके एक ऊपर और इसके एक नीचे क्या बना दिया गया दोस्तों, इसमें एक सिलेंडर बनाया गया है, ठीक है। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई ये सिलेंडर तो बना दिया है, तो इस सिलेंडर की हाइट क्या है, और ये जो ऊपर में शंकु बनाया गया है, शंकु मतलब दोस्तों बोले तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोन जो बनाया गया है इसकी हाइट क्या है, इसको हम हाइट कहते हैं। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं गाइस, इस तिरछी लाइन को हम कहते हैं एल, इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं आर। तो देखो क्या बता रखा है, ध्यान से समझना बस। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो यहाँ तक, फिर कहता है सीट ऑफ द डायमीटर ऑफ इट्स मॉडल, जो मॉडल है इसका डायमीटर क्या रखा है। डायमीटर ऑफ अ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर दे रखा है कितना दोस्तों, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 सेंटीमीटर, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब क्या होगी दोस्तों, इस मॉडल की लेंथ की बात कर रहा है। तो मॉडल के अंदर तो दोस्तों ये ऊपर और नीचे इंक्लूड है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर के इस पूरे मॉडल की हाइट, इस पूरे मॉडल की हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, कितना बोला है इसने क्वेश्चन ने, 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये 12 सेंटीमीटर समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ के जब हम, इतना हमें क्या क्या समझ में आया, एक तो इसका डायमीटर दे रखा है। डायमीटर किसका दोस्तों, इस मॉडल का। तो मॉडल का डायमीटर तो ये पूरा का हो गया, डायमीटर 3 है। तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो क्या बोलोगे, डी निकल गया, यानी कि ये व्यास है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास आर। आर कैसे निकालते हो, इसके डिवाइड में 2 लगा दोगे, और डिवाइड में 2 लगाओगे तो 3 डिवाइड में 2 का मतलब क्या है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि हम क्या कह सकते हैं भाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 1.5। अगर ये नीचे 1.5 है तो ऊपर भी 1.5 माना जाएगा, ठीक है। और ये पूरा कितना है दोस्तों 12 है। आपको ध्यान देना है कि आगे क्या कह रहा है, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी जो कोन है उस दोनों कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2, और इसी तरीके से नीचे वाले की हाइट भी क्या होगी प्यारे बच्चों 2, ठीक है। एक चीज़ देखो, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2 सेंटीमीटर है, और इसी तरीके से ऊपर भी कितना है 2 है। अगर यहाँ तक 2 है और नीचे भी ऐसे ही 2 है, और ये पूरा कितना था 12, तो 2 नीचे घटा दिया, 2 ऊपर माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा ये। आप कहोगे सर यहाँ तक की जो हाइट होगी ना, अब 2 और 2 4, 2 and 2 4 हो गया, तो बीच में कितना आएगा गाइस 8 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा गाइस 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है बच्चे। अब आपके पास आर आ चुका है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में गिवन है। एक बार हिंदी में भी देखो, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। पहले इंग्लिश में पूरा करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम निकालना है। और मैंने आपको पहले ही बोलता, जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो क्या करेंगे, जितने भी शेप दिख रहे हैं, चाहे उसमें 1 शेप है, 2 शेप है, 3 शेप है, हम सबका क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे गाइस, डायरेक्टली आपको क्या करना है,
उन सभी शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम में कुछ नहीं सोचना, ठीक है। देखो हिंदी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। हिंदी में कह रहा है दोस्तों, इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो देखो मैंने व्यास तो पहले लिख दिया है, ठीक है। फिर क्या बोला, इसकी लंबाई, लंबाई मतलब पूरे की सिलेंडर जो हमारा पूरा मॉडल था, इस पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है दोस्तों, लंबाई 12। तो बचेगा ये जो सिलेंडर बीच वाला है ये 8 बचेगा, क्योंकि ऊपर 2 और नीचे 2, क्योंकि हमें इस पूरे को कितना बनाना है, 12 बनाना है ना। तो 12 कब बनेगा, जब यहाँ पे 2 होगा, नीचे 2 होगा और बीच में क्या होगा, 8 होगा। अब क्या कह रहे हैं, यदि शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2, तो शंकु की ऊंचाई 2 थी, वो भी दे दिया। कह रहा है इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, बस निकाल दो। अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी उसको डिटेल में लिख देना। पहले लिखना है मॉडल में, यानी इस मॉडल के अंदर क्या दे रखा था, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। अब सिर्फ बात करते हैं इस बीच वाले सिलेंडर की, तो इस बीच वाले सिलेंडर में क्या है, हाइट है, तो हाइट कितना है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, और क्या होगा इसका त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, रेडियस 1.5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कोण की, यानी कि शंकु की बात करते हैं दोस्तों। तो शंकु में क्या है, एच दे रखा है, एच मतलब ऊंचाई। अब ये देखो एक ही क्वेश्चन में 2 बार जब एच निकालते ना, तो पहले वाले को H1 मान लो, दूसरे वाले को H2 मान लो, क्योंकि दोनों की H अलग अलग है। अगर H सेम है, जैसे इसकी H कितनी, जैसे इसकी त्रिज्या 1.5 है, इस कोण की त्रिज्या भी रेडियस 1.5 है, सबकी सेम है, तो अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के अंदर H1 कितना 8, और जो कोण है इसकी H कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख लो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि R दोनों की सेम है तो R अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। सब कुछ लिखने के बाद आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल, यानी इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आ रही है। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, क्योंकि यही तो निकालना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है, बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, तो बस लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर है, प्लस एक ऊपर से कोण है एक नीचे कोण है, तो क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ, गाइस थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि एक कोण ऊपर है एक कोण नीचे है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स लिखा है, ये एरो का साइन है। बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला ये रहा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे तो 2 पहले लगा दो। कोण का मतलब क्या था, 1/3 πr स्क्वायर h, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें h अलग अलग थी तो इसकी h को 2 मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर, प्लस में h1 की वैल्यू क्या है 8, देखो h1 कितना था 8 था, प्लस में 2 की जगह 2, 1/3 की जगह 1/3, पाई की वैल्यू क्या है दोस्तों 22/7, r स्क्वायर है तो यानी 1/2 1.5, और इसका स्क्वायर इनटू में h2 कितना है, क्योंकि इसकी 2 है तो आपको दोस्तों यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। अब इसको हम आराम से डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखो ये तो हम डायरेक्टली हो चुका है, यहाँ तक नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा समझ लेना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखो ये मैंने क्या करा, पाई ये उतारा 1.5 का स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार नोट करेंगे, 8 की जगह 8, तो डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, फिर प्लस तो 2 की जगह 2, 1/3 की जगह 1/3, 22/7 की जगह 22/7, 1.5 का स्क्वायर है तो 1.5 इंटू में 1.5, डेसिमल हटाए नीचे 10, डेसिमल हटाए नीचे 10, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे जल्दी जल्दी कैंसिल करते हैं। देखो दोस्तों, तो 5 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, ठीक है बेटा। फिर 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, 3 बार में, 5 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 8 4 बार में आएगा, 2 के टेबल में 4 2 बार में आएगा। खत्म हो गया। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं। देखो आपको जब ना समझ में आए तो बड़े क्वेश्चन में आपको वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना चाहिए। 3 के टेबल में 15 आता है कितने बार में, 5 बार में, और इस 5 के टेबल में 10 कितने बार में, 2 टाइम्स में। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 5 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है और ये नीचे वाला 2 टाइम्स में, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या बचा आपके पास, ओनली और ओनली आप कहोगे सर यहाँ पे ऊपर में बचा 22, ये बचा आपका 3, फिर ये वाला 3 बचा आपका, और ये वाला 2 बचा आपका। डिनोमिनेटर में क्या बचा, हर में 7, प्लस में यहाँ पे क्या बचा 22, और क्या बचा ये 3 बचा है ना। इन दोनों को सेम एज इट इज उतारना है, डिवाइड में 7, क्योंकि नीचे वाले सेम है ना। कोई तो और भी आसान होंगे तो क्या बोलोगे डायरेक्टली दोस्तों, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 को 3 से करो, फिर 3 को इससे करो, तो सबको सॉल्व करेंगे। देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो 22 को जब 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 66 आएगा, ठीक है। फिर 66 को फिर 3 से करो तो क्या आएगा, 6 18 का 8 हासिल 1 198। फिर इसको 2 से करो तो क्या आएगा, 8 2 जा 16 का 6 कैरी हो गया, 1 9 2 जा 18 और 1 19, 1 2 1 जा 2 और 1 3, तो क्या आएगा 396 प्लस में डिवाइड में 7, प्लस इनको करोगे तो 66 डिवाइड में 7,
क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, जब नीचे वाले सेम होते तो डायरेक्टली इनको ऐड कर देते हैं। 7 लिखा, 396 प्लस में 66, तो 396 में क्या ऐड करोगे 66, तो 6 और 6 12, कैरी हो गया 1, 1 और 9 10, 16 का 2 कैरी हो गया 1, 462, तो क्या आएगा आपका 462 डिवाइड में 7। अब इसके बाद क्या कर सकते, अब इसके कहीं कैंसिल हो रहा है 7 से, तो देखते हैं 7 से डिवाइड कर दो 462 को। 7 के टेबल में 46 आएगा, इससे कम आएगा 6 बार में, 7 6 या 42, 4 बचेगा, 2 उतारोगे तो 7 6 या 42 यानी 66 आया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे इक्वल टू में 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है दोस्तों, ये वॉल्यूम ऑफ कह सकते हो एक तरीके से एयर है। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाली लाइन आपको लास्ट में दोबारा नोट कर देना है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।